हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर सीरीज़। आज है 2 अप्रैल और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले जैसे कि हम शुरुआत करते हैं हर दिन एक कोट के साथ में, तो आज का कोट है एक्शन इज़ द फंडामेंटल की टू ऑल सक्सेस। तो जैसे आप सभी लोग किसी ना किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे और इस बात से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि प्लानिंग हम सब करते हैं पर जो एक्शन लेते हैं वही सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो शुरू करते हैं आज से। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में उल्लेखित स्टारगेट क्या है? व्हाट इज स्टारगेट रिसेंटली मेंशन्ड इन न्यूज़? एंड द आंसर इज एआई सुपर कंप्यूटर। माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई संयुक्त रूप से एक एआई सुपर कंप्यूटर स्टारगेट बनाने के लिए $100 बिलियन की परियोजना पे काम कर रहे हैं। 2028 में लॉन्च के लिए निर्धारित यह 2022 में ओपन एआई के अपग्रेड का अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ रेटेड शतरंज टूर्नामेंट की मेज़बानी की है? रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट होस्टेड द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन रेटेड चेस टूर्नामेंट? एंड द आंसर इज IIT मद्रास। तो इस तरीके के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं आपसे एग्ज़ाम में, स्पेशली UPPCS के एग्ज़ाम में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो IIT से रिलेटेड होंगे। अगर कोई IIT न्यूज़ में रहती है तो वो वहाँ के लिए वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। IIT मद्रास 30 से 31 मार्च 2024 तक चेन्नई के छठे शास्त्र रैपिड फेडरेटेड शतरंज टूर्नामेंट की मेज़बानी करेगा। यह वार्षिक ओपन रैपिड रेटिंग टूर्नामेंट आयोजित करने वाला भारत का एकमात्र IIT है। तो जो भी चीज़ फर्स्ट टाइम होती है वो वैसे ही बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, कुटुंबश्री पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू कुटुंबश्री इनिशिएटिव? एंड द आंसर इज उपयुक्त सभी। हाल ही में राष्ट्रपति ने विश्व के सबसे बड़े महिला स्वयं सहायता नेटवर्क में से कुटुंबश्री के रजत जयंती समारोह का उद्घाटन किया है। कुटुंबश्री केरल 1998 में केरल सरकार और नाबार्ड के संयुक्त कार्यक्रम के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। तो आपको ये स्टेट भी याद रखनी होगी, और नाबार्ड क्योंकि इससे इंडल्ज है और न्यूज़ में रहता है तो आप इसे भी याद कर सकते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की, इसे क्या नाम दिया गया? इसरो सक्सेसफुली टेस्टेड द लैंडिंग मिशन ऑफ द रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, व्हाट इट इज कॉल्ड? एंड द आंसर इज पुष्पक। भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसरो ने कर्नाटक के चैलकेरे में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज पुष्पक नामक अपने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की है। यह RLV का तीसरा लैंडिंग मिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? हु हैज़ बीन रिसेंटली सेलेक्टेड एज द फ्लैग बेयरर फॉर इंडिया एट पेरिस ओलंपिक 2024? एंड द आंसर इज शरद कमल। खेल रत्न पुरस्कार विजेता और 2 बार के कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियन टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल आगामी पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक होंगे। तो कथन कारक में आपसे ये स्टेटमेंट पूछा जा सकता है, तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गगन शक्ति 2024 अभ्यास हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा किस स्थान पर आयोजित किया गया है? गगन शक्ति 2024 exercise recently conducted by Indian Air Force at which place? And the answer is पोखरण। भारतीय वायुसेना देश के सबसे बड़े वायुसैन्य अभ्यास गगन शक्ति 2024 का संचालन करने के लिए तैयार है, जिसमें सभी वायुसेना स्टेशन शामिल होंगे। हर 5 साल में आयोजित होने वाला यह आयोजन 1 अप्रैल 2024 को पोखरण की फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू होगा।
तो आप इसका ये ईयर याद कर सकते हैं कि ये हर 5 साल में आयोजित होता है। आपसे स्टेटमेंट में इसकी जगह कुछ और लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट कैलिमरे वन्यजीव अभयारण्य जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस राज्य में स्थित है? पॉइंट कैलिमरे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट? एंड द आंसर इज तमिलनाडु। वन विभाग ने तमिलनाडु के कोडियाकराई में स्थित पॉइंट कैलिमरे में वार्षिक वन्यजीव जनगणना आयोजित की। यह क्षेत्र चोल काल के कोडी कुजागर मंदिर और चोल लाइट हाउस जैसी संरचनाओं के साथ ऐतिहासिक महत्व रखता है, जो 2004 के हिंद महासागर सुनामी के दौरान ये नष्ट हो गए थे। तो ये फैक्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसे याद ज़रूर रखिएगा। हाल ही में समाचारों में देखी गई सेनेमॉस्पिस वांगोकी किस प्रजाति से संबंधित है? सेनेमॉस्पिस वांगोकी रिसेंटली सीन इन न्यूज़ बिलोंगिंग टू विच स्पीशीज़? इस तरीके के क्वेश्चन आपको यूपीएससी में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। स्पीशीज़ इन न्यूज़ में ही आता है। एंड द आंसर इज छिपकली, लिजर्ड। भारत में ठाकरे वन्यजीव फाउंडेशन के वैज्ञानिकों ने तमिलनाडु के दक्षिणी पश्चिमी घाट में छिपकली की एक नई प्रजाति सेनेमॉस्पिस वांगोकी की खोज की। चट्टानी आवासों को पसंद करते हुए यह इमारतों और पेड़ों पे पाए जा सकते हैं। ये भी आपसे कथन कारक के रूप में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने किस राज्य में देश का पहला स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज लॉन्च किया? रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉन्च्ड द कंट्रीज फर्स्ट इंडिजिनस ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इनलैंड वाटरवेज वेसल इन विच स्टेट? एंड द आंसर इज तमिलनाडु। क्योंकि ये पहला है तो आप इसको वैसे भी याद रख सकते हैं। और स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल, क्योंकि हरित हाइड्रोजन हमारा न्यूज़ में रहता है, ग्रीन हाइड्रोजन, तो आप इसलिए ये इम्पोर्टेंट और हो जाता है क्वेश्चन। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया अभ्यास समुद्र लक्ष्मण किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाता है? एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मणा रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज कंडक्टेड बिटवीन विच 2 कंट्रीज? एंड द आंसर इज भारत और मलेशिया। अभ्यास समुद्र लक्ष्मण भारतीय नौसेना और रॉयल मलेशियाई नौसेना के बीच एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है, अपने 3रे संस्करण में है। अभ्यास में भारतीय नौसेना जहाज क्लिंटन और रॉयल मलेशियाई जहाज कैडी लेकिन शामिल हैं। तो जो भारत का नौसेना जहाज क्लिंटन शामिल हुआ है, आप इसे याद कर सकते हैं, क्योंकि आज के क्वेश्चंस में ये अलग से पूछा जा रहा है। तो आज का सेशन अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगी, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। एंड द क्वेश्चन इज, पॉइंट कैलिमरे वन्यजीव अभयारण्य जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। थैंक यू।